कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 को और करें अपनी गवर्नमेंट जॉब इन माइनिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव मतलब क्या? स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव मतलब एक्सप्लोसिव का क्षमता कितना है, एनर्जी कितना रिलीज कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक नंबर स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव। स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव क्या होता भाई? स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव किसको बोलेंगे? एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव का क्षमता। स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव का मतलब एक्सप्लोसिव का क्षमता, एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ। इस टॉपिक के बारे में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिखो, देखते हैं इस पेन कलर से लिख के कैसा लिखा रहा। लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखे released by explosive, released by explosive। देखो, अगर आपके पास नोट है, पहले पढ़ चुके हैं एमटी, तो आपको मजा नहीं आ रहा होगा, और आप नहीं पढ़े हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं लिख के देता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एक्सप्लोसिव इज नोन एज, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव। स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ कुछ अलग चीज नहीं है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है। जैसे अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखें कि एक एक्सप्लोसिव है बाबू, उसको हम लोग क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज किया, उसको इग्नाइट किया। इग्नाइट करने के लिए हम लोग सोर्स क्या दिए, हीट, फ्लेम, सो कुछ भी दे सकते हैं। देने के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। हम लोग अभी देखे ना भाई, हम लोग देखे कि एक एक्सप्लोसिव था, वो एक्सप्लोसिव को हम लोग क्या दिए, हीट दिए, शॉक वेव दिए, या फिर हम लोग क्या किया, उसको फ्लेम दिए। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हम लोग दिए किसी भी एक्सप्लोसिव को, तो क्या बना वो एक एनर्जी रिलीज किया, एक एनर्जी बनाया, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बनाया नहीं, कन्वर्ट हो गया। तो जो एनर्जी में कन्वर्ट हो, जितना अमाउंट का एनर्जी निकला, जो अमाउंट का एनर्जी रिलीज हुआ, उसी को बोलेंगे उसका क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे। उसका क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ। ये तो सर सबको पता है, पढ़ा कह रहे हैं। देखो क्यों पढ़ा रहे, इसके बाद वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। लिखो द वेट स्ट्रेंथ ऑफ एवरी एक्सप्लोसिव, इसको वेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेट स्ट्रेंथ। लिखो द वेट, पॉइंट नंबर ए, द वेट स्ट्रेंथ ऑफ एवरी एक्सप्लोसिव, लिखो द वेट स्ट्रेंथ ऑफ एवरी एक्सप्लोसिव कंपेयर्ड बाय द ब्लास्टिंग जिलेटाइन। ये सवाल आप कर सकते हैं, कंपेयर्ड बाय ब्लास्टिंग जिलेटाइन। एकदम वर्ड याद रखोगे, किससे कंपेयर करते, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमसीक्यू सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को भूलना मत बाबू। शायद मैंने लिखा है कि नहीं पता नहीं, शायद मेरा नोट में है कि नहीं, ठीक है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, पॉइंट को लिखना पड़ेगा। हमारे टाइम में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। दूसरा नंबर, इसमें एक और आता है, तो फिर ठीक है, जिलेटाइन से हम लोग कंपेयर करेंगे, लेकिन ये तो बताइए उसका वैल्यू क्या होता है। उसका जो वैल्यू होता है, द वेट स्ट्रेंथ ऑफ ब्लास्टिंग जिलेटाइन इज 100, ऑफ ब्लास्टिंग जिलेटाइन इज 100। जो नया बच्चा होगा, जिस बैच में सिर्फ केवल ज्वाइन कैसे पहले नहीं क्लास किया होगा, वो शायद मेरा पहला क्लास इस तरह से क्लास कर रहा है, मतलब मैं जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो इस तरह से पहली बार शायद मुझे देख रहा लाइव। इससे पहले वो नहीं देखा हो, क्योंकि इससे पहले सारा रैपिड रिवीजन हुआ है। मतलब जो मेरा पढ़ाने का नोट्स बना के प्रॉपर तैयारी करके आके पढ़ाने का वो तरीका वो पहली बार देख रहा हो। सर इस तरह से पढ़ाते हैं, एक एक चीज को डायग्राम बना बना के बताते हो, पहली बार देखा हो, ठीक है नहीं। चलो, तो आप लगभग यहाँ पे सारा चीज देख लिया, मेरा भी है। चलो, अच्छा एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मैंने पढ़ाने का तरीका मैं अभी अप्लाई किया, ठीक है, ईएमटी वाला, मुझे लगा कि नहीं इस तरह से नोट्स बना के बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहिए। किताब क्या है, ये आपको पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है, ठीक है,
तो ओके कर दो यस, और नहीं पसंद आ रहा तो नो कर दो कि सर नहीं हमको पसंद नहीं आ रहा है, हम सेटिस्फाइड नहीं इससे। ठीक है, जिसको पसंद आ रहा है उसको यस कर दो, जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो नो करके रिप्लाई कर दे कि हाँ भाई हमको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, कि सर ये सर हमको ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो बहुत सारे बच्चों का लगभग रिप्लाई है यस, और दो बच्चों जहां तक मैं नोटिस कर पाया, दो बच्चों का रिप्लाई है नो, इसमें से एक रोल नंबर 47 है और एक ईआर करके कुछ नाम उनका है, वो दो बच्चे का कहना है, बाकी सब बच्चों यस का रिप्लाई है। डियर स्टूडेंट देखो, नहीं समझ में आ रहा ना तो हमसे तुम बात करने इस बारे में, लेकिन ये सबसे बेस्ट और सुदृढ़ तरीका है। इसमें क्या है कि अभी थोड़ा स्पीड कम लग रहा है, क्या होता है कि स्टार्टिंग जब कुछ करते हो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आप जानते हो मेरा आदत कि पिकअप पकड़ते हैं तो बहुत स्पीड पिकअप पकड़ते हैं। अभी बहुत स्लो लग रहा है, कब लग रहा है अरे सर क्या ये सब बता रहे हैं, ये तो सर ऐसा, हम तो पढ़ लेंगे, पढ़ लेगा तो फिर ईएमटी क्लास का जरूरत नहीं। ईएमटी क्लास का मतलब है क्या कि मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो नोट्स वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, ना कि पूरा बुक रटाऊंगा। पूरा बुक पढ़ रख के भी क्या करेगा, वैसे भी ईएमटी बीटेक लेवल का बुक है, ईएमटी बीटेक में भी पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं, तो सो वेस्ट नहीं करते इसमें। चलो तो ये वाला पार्ट हो गया बाबू, पॉइंट नंबर मैं फिर से समझाता हूँ, मैं बात करके आता हूँ, फिर मैं अपना टॉपिक को और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल अभी एक बच्चे ने पूछा है कि सर देखो क्या है ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव। देखो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव मतलब क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव मतलब एक्सप्लोसिव का क्षमता कितना है, एनर्जी कितना रिलीज कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो तुम भी हो, तुम्हारा बड़ा भाई भी होगा, तुम्हारे पापा भी होंगे, अब तुम्हारा क्लास का एक बॉडी बिल्डर भी होगा, सबका क्षमता अलग अलग। तुम्हारा क्लास का जो बॉडी बिल्डर है उससे तुम्हारा क्षमता क्या कम था, तो हर एक आदमी का क्षमता अलग अलग, उसी तरह हर एक एक्सप्लोसिव का क्षमता अलग अलग। जितना एनर्जी जिसमें है जो रिलीज कर सकता है नहीं, जो रिलीज कर सकता है, एक क्लास का मोटा लड़का लेकिन रिलीज कर रहा है कितना 100 कैलोरी, एक क्लास का पतला दुबला लड़का जो रिलीज कर रहा है 500 कैलोरी, किसका ज्यादा स्ट्रेंथ है, 500 वाला का ज्यादा है। तो कितना एनर्जी जमा करके रखा उससे मतलब नहीं है, कितना रिलीज कर रहा है इससे मतलब। तो कोई एक्सप्लोसिव जितना एनर्जी रिलीज करता है, जितना एनर्जी रिलीज कर रहा है वो उसका स्ट्रेंथ कहलाएगा। कोई एक्सप्लोसिव अगर जितना है नहीं, जितना रिलीज कर रहा है, ध्यान देना बात पे, जो रिलीज करने वाला अमाउंट की एनर्जी का वो, तो ये हो गया एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ। अब सवाल ये आता है किससे कंपेयर करते हैं, तो देखो कोई भी चीज का हम लोग जैसे मापते हैं, हम बोलते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर क्या है, तो 1 मीटर आप पहले पढ़े हो कभी, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल वेट्स एंड ब्यूरो एंड मेजर्स का ऑफिस में क्या होता है, प्लेटिनम इरेडम का एक वस्तु है, एक धातु बना हुआ है, इसका दो बिंदु का बीच का दूरी को 1 मीटर माना गया है, उसी को 1 मीटर बोलते हैं। वहीं से सब रेफरेंस लेके हम 1 मीटर करके बना लिए, ठीक है कि नहीं, तो वो 1 मीटर क्या एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा धरती की ऊंचाई कितना है, तुम जहां खड़े उस पॉइंट की ऊंचाई कितना है, तो बोलते हो कि यहां से मेरा समुद्र तल से मेरा घर जो है 200 मीटर ऊपर है, तो समुद्र तल को रेफरेंस माने। उसी तरह कोई भी एक्सप्लोसिव कितना ज्यादा है कितना कम है कैसे पता चलेगा, हमको कोई भी तो रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए ना भाई, किससे मापेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट जो लिए उसी का नाम है ब्लास्टिंग जिलेटाइन। जो एक्सप्लोसिव है वो तो एक्सप्लोसिव ही लेना पड़ेगा, ब्लास्टिंग जिलेटाइन, और उसका वैल्यू कितना है माना गया 100, कि ब्लास्टिंग जिलेटाइन का जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है 100 होता है। अगर इससे कम आया तो उसको 99, 98, 97 देंगे, इससे ज्यादा आया तो 101, 102, 103 देंगे, बस यही है। रेफरेंस 100 है, 100 से नीचे वाला को नीचे और ऊपर वाला को ऊपर। तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव कुछ और नहीं है, सिंपल यही टर्म है, ध्यान से तुम देख लो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, ईएमटी वॉल्यूम का। तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव मतलब क्या हो गया, जो अमाउंट रिलीज करता है, और किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, ब्लास्टिंग जिलेटाइन से करते हैं। और ये क्या है, ये तुम्हारा इसका वैल्यू कितना होता है, ब्लास्टिंग जिलेटाइन का एवरेज 100 माना गया। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आपको समझ में आ गया, यस, तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो चलो आगे बढ़ जाता है। अब नई दिक्कत होगा, एक बार मैं समझा दूंगा ना दिक्कत। बी वाला ना उसका वैल्यू माना गया है, स्ट्रेंथ जो है ना ब्लास्टिंग जिलेटाइन का 100 मान लिया गया है। जैसे हम लोग कोई चीज का एक मानते हैं ना, जैसे हम लोग क्या मानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना मानते हैं, एक, तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या एक होता है, एग्जैक्टली हम लोग उसको मान लिए हैं एक है। हवा का क्या मानते हैं, प्योर एयर का 1 मानते हैं, एनटीपी में मानते हैं ना भाई, तो एक क्या है वो एक मान लिया गया, उसी तरह इसको 100 मान लिया गया है, बस यही है, ठीक है ना बाबू, यही बात है। मतलब कंपेयर करेंगे ब्लास्टिंग जिलेटाइन से, तो कभी भी तुम्हारा अगर सवाल आता है कि एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ कंपेयर किससे किया जाता है, तो ब्लास्टिंग जिलेटाइन, दूसरा पॉइंट उसका वैल्यू कितना होता है, तो 100 माना गया है, ठीक है, ब्लास्टिंग जिलेटाइन का कितना वैल्यू 100 माना गया है, उससे ऊपर होगा तो ऊपर, नीचे होगा तो नीचे। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट वीओडी, थोड़ा फास्ट करेंगे बाबू, थोड़ा फास्ट करेंगे। वीओडी सबको पता है इसका नाम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। देखो वर्ड क्या है, डेटोनेशन, डेटोनेशन का स्पीड, जैसे वेलोसिटी ऑफ राम, राम का स्पीड, ठीक है, राम का स्पीड क्या होगा, तो सर डिपेंड करता है, किससे डिपेंड करता है भाई, राम
अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहा है या स्कूल जा रहा है? अगर फ्रेंड से मिलने जा रहा है तो ज्यादा होगा, और स्कूल जा रहा है तो कम होगा। लेकिन वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कोई बात पे डिपेंड नहीं करता, वो सिंपल चलता है, जैसे उसको चलना है, जैसा दौड़ना उसी स्पीड से चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई फीलिंग है नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन का मतलब क्या हो गया? पहले मतलब को लिखवाते हैं, पहले मतलब लिखो, लिखो इट इज द स्पीड और रेट ऑफ, लिखो इट इज द स्पीड। क्यों है भाई? स्पीड कैसा हो गया? क्योंकि तो वेलोसिटी है ना भाई, इसलिए स्पीड है ये। स्पीड बोलो या रेट बोलो, स्पीड और रेट, ठीक है, बुक में रेट लिखा है इसलिए मैं रेट भी ऐड कर दिया। एट विच द, देखो एट विच द, लिखो इट इज द स्पीड रेट, ठीक है, एट विच द डेटोनेशन कॉलम पासिंग थ्रू ए डेटोनेशन, एट विच द डेटोनेशन, लिखो डेटोनेशन, देखिए डेटोनेशन वेव, दे लिखो एट विच द डेटोनेशन वेव होगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे वेव छूटा इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। डेटोनेशन वेव पासिंग थ्रू द कॉलम ऑफ एक्सप्लोसिव, डेटोनेशन वेव पासिंग, माफ करना, पासिंग थ्रू द कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है यार? कॉलम का मतलब तुम एक बात ना सीओयू वैल्यू, कॉलम का स्पेलिंग गलत लिखा हूं, ठीक। कॉलम का मतलब क्या होता है? कॉलम का मतलब तुम एक तरह समझ सकते हो कि एक तरह, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लोसिव, जैसे एक्सप्लोसिव है ना, उसको कार्टिज बोल सकते हैं, कार्टिज, कोई तरह कार्टिज फॉर्म में, ठीक, कार्टिज लाइक कार्टिज एक एग्जांपल ही है, लाइक कार्टिज का उदाहरण, ठीक है, लाइक कार्टिज, कॉलम ऑफ एक्सप्लोसिव, बस ये तुम दिमाग में रखो। अभी फिर मैं समझाता हूं, देखो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन मतलब, देखो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मान लो हम 3-4 तरह लेते हैं, मान लो एक नोनल लिए, ठीक है, हम एक तो क्या किए, नोनल लिए, एक तो क्या किए, एक्सप्लोसिव पे कार्टिज लिए, जो हम लोग का माइंस में इस्तेमाल होता है, नोनल लिए, एक्सप्लोसिव कार्टिज लिए, और बूस्टर भी ले लिए, हम क्या किए, बूस्टर भी ले लिए, और सब में हम लोग क्या किए, इग्नाइट किए, सबको इग्नाइट किए। तो सब में से क्या, सबको इग्नाइट करेंगे तो क्या सब में क्या सेम स्पीड में क्या जो डिटोनेशन वेव होगा फ्लो होगा? तो सेम वेव स्पीड में कभी डिटोनेशन वेव फ्लो नहीं होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, इसमें सबसे अधिक होगा, इसमें एवरेज होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि डिटोनेशन वेव का फ्लो होने का स्पीड अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है वो लिखें। तो वो जो जिस स्पीड से जा रहा है, जिस कॉलम में, जिसमें तुम इस्तेमाल कर रहे हो, कॉलम मतलब वही, तुम नॉनल इस्तेमाल करो, एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करो, या फिर बूस्टर इस्तेमाल करो, किसी चीज का कार्टेज इस्तेमाल करो, कोई भी चीज है, जिस स्पीड में जा रहा है ना, उसी को बोलते हैं तुम्हारा VOD। इसका मापने के लिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, हम लोग भी इसका टेस्टिंग किए, उसमें 2 पॉइंट पे उसको मार्क करके वहां पे रख के इंस्ट्रूमेंट से 2 बार रीडिंग लेना होता है, आ जाता है कि कितना, 2 तरह से उसका वेव को पास करता है, पता चल जाता है क्या है नहीं है। आपको बताएंगे कभी इसके बारे में, ठीक है ना, क्या होता नहीं होता, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई सर VOD तो आपको समझ आ गई कि VOD मतलब स्पीड है, अब ये VOD किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखने की बात, जितना भी हाई एक्सप्लोसिव होगा, जितना हाई एक्सप्लोसिव होगा, हाई एक्सप्लोसिव का जो जितना भी हाई एक्सप्लोसिव होगा वो VOD के साथ सीधा संबंध होगा। अगर जितना तुमको ज्यादा VOD चाहिए उतना हाई क्लास का एक्सप्लोसिव लेना पड़ेगा, तो VOD तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। ये क्या होता है भाई, अगर इनडायरेक्टली बोला जाए, हाई एक्सप्लोसिव लेने से क्या होता है, हाई एक्सप्लोसिव लेने से ये होता है ना कि उसमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट, ठीक है, लिखो कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजर में समझा देता हूं क्यों ऐसा हो रहा। ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के बीच का जो कांटेक्ट हाई एक्सप्लोसिव में क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजर के साथ फ्यूल का कांटेक्ट क्या होता है ना, फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है। जितना फास्ट कांटेक्ट होगा उस हिसाब से क्या होगा, उसका VOD भी क्या होगा, अधिक होगा। बस ये समझ लो, हाई एक्सप्लोसिव में एक्चुअली फीचर ये है, वो कांटेक्ट क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट रैपिडली होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, तुरंत प्रोपागेट होता है, ठीक है ना। और ये तो नॉर्मली इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, हम लोग को VOD वाला होता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जाने कि VOD क्या होता है, VOD के बारे में हमको समझ में आ गया कि VOD वाला है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं बाबू, नेक्स्ट पेज पे जाएं। ये वाला समझ में वेरी सिंपल है, VOD मतलब क्या, इट इज द स्पीड रेट, जो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन पास करता है एक्सप्लोसिव कार्टेज में,
और जितना हाई एक्सप्लोसिव होगा उसका VOD भी अधिक होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्यों? क्योंकि एक्सप्लोसिव और फ्यूल का कांटेक्ट बहुत फास्ट होता है, इसीलिए उसका VOD भी ज्यादा होता है। क्लियर हो गया बाबू? चलो आगे बढ़ जाते हैं। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम खर्च में अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएं।